कैंसर से लड़ने के लिए प्रकृति को ही एक हथियार बना लिया जाए, कैसा रहेगा? आज हम इसी क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं। जरा सोचिए कि हम मिट्टी में मिलने वाले एक आम से बैक्टीरिया को एक ऐसे सुपर सोल्जर में बदल दें जो सीधे कैंसर की जड़ पर हमला करे। ये कोई कल्पना नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के रिसर्चर्स इसी अविश्वसनीय आइडिया को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नई अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लड़ किससे रहे हैं, मतलब एक सॉलिड ट्यूमर की बनावट कैसी होती है। चलिए कैंसर के इस किले को जरा करीब से देखते हैं। तो एक सॉलिड ट्यूमर को ना एक किले की तरह समझ सकते हैं। इसके बीचों बीच यानी कोर में एक डेड जोन होता है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। ये जगह हमारे बैक्टीरिया के लिए एकदम परफेक्ट है, वो यहाँ फल फूल सकते हैं। लेकिन इस किले के चारों ओर एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जिसमें खूब ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन इन बैक्टीरिया के लिए मौत का फंदा है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस किले पर हमला करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसे चुना? उन्होंने एक बहुत ही अनपेक्षित सैनिक को भर्ती किया है, एक ऐसा सैनिक जो कुदरती तौर पर ही ट्यूमर के दिल यानी उसके सेंटर की तरफ खिंचा चला जाता है। तो मिलिए हमारे हीरो से, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स। ये मिट्टी में मिलने वाला एक आम सा बिल्कुल हानिरहित बैक्टीरिया है, लेकिन इसकी एक सुपर पावर है। इसे ऑक्सीजन से सख्त नफरत है, और जानते हैं यही नफरत इसे ट्यूमर के ऑक्सीजन फ्री सेंटर पर हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। तो हमले का शुरुआती प्लान काफी सीधा है। देखिए, पहला स्टेप, इन बैक्टीरिया के स्पोर्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, ये स्पोर्स ब्लड में घूमते घूमते ट्यूमर के ऑक्सीजन फ्री कोर को ढूंढ लेते हैं। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, वहां पहुंचते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अंदर से ही ट्यूमर को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक ऐसी कमजोरी जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी दशकों तक कामयाब नहीं हो पाई। होता क्या है कि जैसे ही हमारे ये बैक्टीरिया के सैनिक ट्यूमर के सेंटर से बाहर की तरफ फैलते हैं और किले की ऑक्सीजन वाली दीवार से टकराते हैं, बस वहीं उनकी कहानी खत्म हो जाती है। वे मर जाते हैं और हमला वहीं का वहीं रुक जाता है। और नतीजा, ट्यूमर का जो बाहरी हिस्सा है वो तो बच गया, और फिर वो वहीं से दोबारा बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब लंबे समय में ये इलाज पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो जगह है जहां सिंथेटिक बायोलॉजी का जादू काम करता है। साइंटिस्ट्स हमारी इस माइक्रोस्कोपिक आर्मी को एक बड़ा अपग्रेड दे रहे हैं ताकि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकें। तो वाटरलू की रिसर्च टीम ने एक 2 पार्ट जेनेटिक अपग्रेड तैयार किया है। उन्होंने इन बैक्टीरिया को, आप कह सकते हैं, 2 नए सुपर टूल्स दिए हैं। पहला अपग्रेड है एक ऑक्सीजन शील्ड। टीम ने एक खास जीन को बैक्टीरिया में जोड़ा जो उन्हें ऑक्सीजन वाले माहौल में भी कुछ समय के लिए जिंदा रहने की ताकत देता है। ये बिल्कुल एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन एक मिनट, ये शील्ड हर समय ऑन नहीं रह सकती, राइट? वरना तो ये शरीर में कहीं भी एक्टिव हो जाएगी, जो कि खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए उन्हें एक स्मार्ट कमांड सिस्टम की जरूरत थी, और इस सिस्टम का नाम है कोरम सेंसिंग। देखिए, एक लीड रिसर्चर ने इसे कितने अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा, हमने सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करके एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, लेकिन इसमें तारों की जगह हमने डीएनए के टुकड़ों का इस्तेमाल किया, और हर टुकड़े का एक खास काम है। सोचिए, ये प्रकृति की प्रोग्रामिंग है अपने सबसे बेहतरीन रूप में। तो ये स्मार्ट सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। पहला स्टेप, पूरी बैक्टीरियल आर्मी ट्यूमर के अंदर जमा हो जाती है। दूसरा स्टेप, जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती है वो आपस में केमिकल सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, जब ये सिग्नल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत घने हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी वो ऑक्सीजन शील्ड वाला जीन ऑन होता है। इसका मतलब ये है कि हमला तभी होगा जब पूरी सेना तैयार और सही जगह पर हो, एकदम सटीक और सुरक्षित। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि लैब से निकलकर ये इलाज असल में मरीजों तक कब तक पहुंचेगा? आइए अब इस रिसर्च के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। और अच्छी खबर ये है कि टीम ने ये साबित कर दिया है कि दोनों सिस्टम काम करते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि ऑक्सीजन शील्ड वाकई में बैक्टीरिया को बचाती है, और जो स्मार्ट कमांड सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही समय पर एक्टिवेट होता है।
तो मतलब दोनों जरूरी हिस्से टेस्ट में पास हो गए हैं। तो अब आगे क्या? ये टाइमलाइन हमें एक काफी रोमांचक भविष्य की झलक देती है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर काम 2014 में शुरू हुआ था। आज हम इस स्टेज पर हैं कि इसके जरूरी जेनेटिक पार्ट्स तैयार हैं और टेस्ट भी हो चुके हैं। अगले 3 से 4 सालों में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इन अपग्रेड्स को एक ही बैक्टीरिया में डाला जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगले 5 या उससे कुछ ज्यादा सालों में ये तरीका मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक बात रिसर्चर्स बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई जादुई गोली नहीं है जो हर तरह के कैंसर को ठीक कर देगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मार्क ओक्वेन कहते हैं, ये हमारे टूलबॉक्स में एक और बहुत ज़रूरी हथियार होगा, और कैंसर के खिलाफ इस मुश्किल लड़ाई में हमें हर उस हथियार की ज़रूरत है जो हमें मिल सके। तो आखिर में ये रिसर्च हमें किस तरफ ले जा रही है? ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां हम बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ केमिकल पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हम जीवन को ही एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये है कि क्या इंजीनियर किए गए माइक्रोब्स की ये सेनाएं कैंसर से हमारी जंग में एक स्टैंडर्ड टूल बन पाएंगी? हो सकता है आने वाले सालों में इसी सवाल का जवाब मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे।